तो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसमें संरचनाएं ही भरी पड़ी हैं। पूरे लेक्चर में नज़र उठाओगे तो संरचना नज़र आएगी। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलिकेट्स, जो हर साल पेपर में आता है। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। टॉपिक क्या टॉपिक है हमारा? सिलिकेट्स। ओके सर, डाल दो भैया हेडिंग। आज सिलिकेट्स को कवर करते हैं। सिलिकेट्स, इसको हिंदी में लिखा जाता है सिलिकेट। अब आप तो भैया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ठहरे, तो लिख लो ज़रा हिंदी में इसको सिलिकेट। ओके चलिए, अब जब सिलिकेट डाल ही दिया है हेडिंग, तो ये टॉपिक पूरा करके मानेंगे। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, सिलिका तथा मेटल से मिलकर बने कंपाउंड्स सिलिकेट कहलाते हैं। पहली डेफिनेशन याद कर लो ठीक से। ओके, हो जाएगी याद? अरे फॉर्मूले अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने फॉर्मूले याद करोगे? चलिए मैं पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको, जिससे कि आप ये पॉइंट समझ सकते हो। पॉइंट बना के लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। क्या है मेरे पास? सिलिका, इसका फॉर्मूला होता है SiO2 तथा कोई भी धातु हो सकती है, यानी कि मेटल से बने कंपाउंड्स को, अरे कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं ना, कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं सर क्या कहते हैं? सिलिकेट्स कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स कहते हैं। चलिए, सिलिकेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। सिलिकेट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। बात सही है गलत है? नहीं, सिलिकेट्स ठोस होते हैं। जैसे चट्टान देखी है ना आपने, जो चट्टानें होती हैं भैया वो सिलिकेट्स के मिश्रण से ही मिलकर बनी होती हैं। तो चट्टानें ठोस होती हैं या मुलायम होती हैं? अरे भैया ठोस होती हैं। ठीक है, तो जितने भी सिलिकेट्स होते हैं वो सब के सब दूसरे ठोस होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगा, जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं। अच्छा सर, सॉलिड तो होते हैं, कोई सर एक आधा फॉर्मूला तो बता दो ऐसे चलते फिरते। चलिए, इसकी एक इकाई होती है सिलिकेट की SiO4। SiO4 4 माइनस आयन, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सोचो कि सर ने लाकर पटक दिया यहाँ एकदम से। तो SiO4 4 माइनस आयन, ये क्या है? सिलिकेट्स की एक मूल इकाई होती है जो हर एक सिलिकेट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, सिलिकेट सॉलिड होते हैं और यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। खास बात तो ये है, सिलिकेट सॉलिड होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड पाया जाता है। ओके, पाया जाता है। ठीक है सर, अबे मज़ा आएगा पढ़ने में। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अच्छा, जितनी भी चट्टान होती है ना, रॉक्स, मैं लिख रहा हूँ, यानी कि जो रॉक्स होती हैं, क्या बोलते हैं बेटे इनको? रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स मतलब चट्टानें जो होती हैं, वो जो होती हैं और होना काफ़ी नहीं है। जो रॉक्स होती हैं वो सिलिकेट्स के, ओके, सिलिकेट्स के, ठीक है, मिक्सर से बनी होती है। मिक्सर से क्या होती है बेटे? बनी होती है। ठीक है, बनी होती है। ओके। चलिए सर, आपने लिखवा दिया और हमने लिख लिया, बहुत खूब सर। तो रॉक्स जितनी भी होती हैं वो सिलिकेट्स के मिक्सर से बनी होती हैं। साहब ये सॉलिड होता है। अच्छा, सॉलिड होता है तभी तो कहूँ। अच्छा, एक पॉइंट और है, जितने भी सिलिकेट्स होते हैं ना वो भैया वाटर में अविलय होते हैं। अबे यार ससुरा, चट्टान जल में कैसे विलय होगी? समुद्र के बीचों बीच में चट्टान खड़ी रहती है, तभी घुलती हुई देखिए चट्टान, वो वैसी सेम टू सेम कहानी होती है इसकी। तो ये सोचने वाली बात है यार। तो सिलिकेट्स जो होते हैं वो वाटर में नॉन सोल्यूबल होते हैं, यानी कि सिलिकेट्स यानी कि ये जो होते हैं वो होते हैं दूसरे हार्ड होते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं? ये वाटर में नॉन सोल्यूबल होते हैं, यानी कि अविलय होते हैं। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको, जो क्षार धातुओं के सिलिकेट होते हैं वो जल में घुल भी जाते हैं। यानी कि क्षार धातु जो होती हैं, क्षार धातु मतलब कौन कौन सी होती हैं? अरे जो आपने फर्स्ट एक ग्रुप पढ़ा ना, ठीक है, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, पढ़ लेना, एस ब्लॉक में पढ़ाया मैंने इसको। तो फर्स्ट एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्षार धातु होती हैं, एल्कली मेटल्स होती हैं, और वो जितने भी सिलिकेट्स बनाती हैं वो सब के सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं मेरे दोस्तों। तो इतनी सी बात है। तो क्षार धातुएं जो होती हैं, क्षार धातुएं, ठीक है, क्षार धातुएं या क्षार धातुओं के
ठीक है, के, हाँ सर के। सिलिकेट्स जो होते हैं ना, क्षार धातुओं के सिलिकेट्स वाटर में कैसे होते हैं? वाटर में भैया सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, खास बात। अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल लिखवा दो। अरे भैया सर इसका एग्जाम्पल का है, हमारा एग्जाम्पल का ना पता चल रहा। घबरा मत, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, तो सब्र रखो, हैं, सही बात है। चलो देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसका। तो एक होता है तुम्हारे पास विलेमाइड, इसका फॉर्मूला याद करना बढ़िया करके। विलेमाइड, ये 2-3 फॉर्मूले लिख देना आप बढ़िया करके एग्जाम में, Zn2 और SiO4, ठीक है, ये होता है विलेमाइड। और एक और होता है बेचारा जिरकोन बोल देते हैं इसको हम कभी कभी, एक जिरकोन अलग होता है, तो ये मेरे पास जिरकोन आ जाता है। जिरकोन का फॉर्मूला होता है ZnSiO4। यार ये देखने में तो ना भैया भैया लग रहे हैं, है नहीं? चलो लगने दो यार, भैया भैया लगने दो। लेकिन अब जो मेरे पास पॉइंट आएगा ना, जो मेरे पास का थर्ड एग्जाम्पल आएगा, बहुत ज़रूरी है वो वाला एग्जाम्पल, और लाइन पे फोकस करना ठीक से। जो मेरे पास आता है ना, ये सोडियम सिलिकेट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ना, सोडियम सिलिकेट, ये भैया बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, सोडियम सिलिकेट। तो यार यही एग्जाम्पल बहुत काम है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SiO3, ठीक है, डॉट 2SiO2, इसको बोलते हैं हम सोडियम सिलिकेट, ठीक है। और ये सोडियम सिलिकेट होता है ना, सोडियम सिलिकेट एक मुख्य सिलिकेट्स होता है, और इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, यानी कि सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि इसे किसे? इस सोडियम सिलिकेट को, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिख दो यार नाम, सोडियम सिलिकेट को, ओके सर, सोडियम सिलिकेट को हम क्या बोलते हैं? वाटर ग्लास भी कहते हैं, वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, ओके। अरे हो जाएगा यार बेटा, हो जाएगा यार, क्यों याद ना होगा जब मैं आपके साथ हूँ तो? अरे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, एक लाइन कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो फिर याद क्यों नहीं होगा यार? तो डरने वाली क्या बात है इसमें? सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला हमारा ये रहा, और सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, इसके यूजेस देख लें, यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम सिलिकेट, और सोडियम सिलिकेट आएगा यहाँ, तो सोडियम सिलिकेट, ओके सर, सोडियम सिलिकेट के उपयोग निम्नलिखित हैं। चलिए मैं 2 या 3 पे लिखवा दूँ, उपयोग निम्नलिखित है, क्योंकि यहीं पे सो ख़त्म कर देंगे, निम्नलिखित हैं, ठीक है। चलिए, सोडियम सिलिकेट के उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नंबर जो होता है ना, सस्ते साबुन के भरण में, ओके सर, सस्ते साबुन, ठीक है सर, सस्ते साबुन के भरण में, क्या बात है भैया, भरण में, ओके सर। दूसरा यूज़ होता है, देखो जो हमारे कपड़े होते हैं ना, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, ठीक है, अग्निसाफ, फायर प्रूफ वस्त्रों तथा लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को क्या करने में? लकड़ी को फायर प्रूफ बनाने में, ठीक है, फायर प्रूफ बनाने में, ठीक है, फायर प्रूफ बनाने में, ओके। अच्छा, एक यूज़ और है बेटा, इसका एक यूज़ और है, थर्ड यूज़ और कर लो इसका, बहुत स्पेशल यूज़ होता है, बहुत स्पेशल यूज़ है, और वो यूज़ होता है इसका अंडों के परिरक्षण में, अंडों के परिरक्षण में। अबे आपको तो पेपर में लिख के आना भैया, अंडों के परिरक्षण में, ठीक है, काव्य बेटे, अंडों के परिरक्षण में। यहाँ हम इस सोडियम सिलिकेट का यूज़ कर सकते हैं, हम लगा लो भैया सस्ते साबुन के भंडार में, यानी कि सस्ते साबुन के भरण में। देखा आपने सस्ता साबुन, वो आता है वो गोल मटोल वाला साबुन, अरे छोड़ो यार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो सिलिकेट्स जो होते हैं कुछ इस तरह से आप सिलिकेट का ब्यौरा दे सकते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लेकिन मेनली पॉइंट जो अब आता है, बात यहाँ ये आती है, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ यहाँ तक का, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दें फिर इसको, ठीक है, क्योंकि यार ये जो है पूरे बोर्ड पर ही आएगा, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इस बड़े टॉपिक को हम भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो घबराने वाली बात कुछ है नहीं, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं फिर, ओके सर। चलिए देखो, एक पॉइंट पे ध्यान देना, जो जितने भी सिलिकेट्स होते हैं ना, यानी कि जब एक्सरे अध्ययन द्वारा पता चला कि सिलिकेट की जो मूल इकाई होती है वो Si4 आयन होती है, ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना, मेरी बातों में मजाक नहीं होती, लाइन पे फोकस करेंगे ठीक से। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरे अध्ययन द्वारा, इसके ठीक आगे का है, एक्सरे अध्ययन द्वारा, ओके सर, ओके, एक्सरे अध्ययन द्वारा, ठीक है,
ज्ञात होता है कि जो जितने भी सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, सिलिकेट्स में मूल इकाई जो होती है ना, सिलिकेट्स की जो मूल इकाई होती है, मैंने की कर दिया, सिलिकेट्स की जो मूल इकाई होती है, वो मूल इकाई SiO4, ठीक है, 4 माइनस आयन, ठीक है, माइनस आयन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो, यानी कि जो ये 4 ऑक्सीजन एटम है वो प्रत्येक सिलिकॉन एटम के साथ एक चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन एटम जो होता है हमारा, वो 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम द्वारा, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम द्वारा एक चतुष्फलकीय, यानी कि एक चतुष्फलक, लाइन पे ध्यान देना बेटे, एक चतुष्फलक, ठीक है, एक चतुष्फलक के रूप में कैसे होते हैं, रूप में बॉन्डेड होते हैं, ध्यान देना, बॉन्डेड होते हैं। यानी कि प्रत्येक सिलिकॉन एटम जो होता है मेरे दोस्तों, ये वाला प्रत्येक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम द्वारा, ठीक है, एक चतुष्फलक के रूप में बॉन्डेड होते हैं। अब जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। अब टेट्राहेड्रल संरचना क्यों बनती है, जहां टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है समझ जाना वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन एटम की जगह कहाँ पाया जाता, सिलिकॉन एटम में पाया जाता है। यानी कि यह चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर, लाइन पे ध्यान देना, यह टेट्राहेड्रल, ठीक है, यह टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, सिलिकॉन एटम के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण होती है। अच्छा सर, चलिए अब मैं जरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के देखूं, क्योंकि मेन काम इसी चीज़ का होता है। देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है, सिलिकॉन है, ये दिख रहा ना आपको, साफ दिखाई दे रहा, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, हाँ मैं भी दिखाई दे रहा हूँ भैया, मैं क्यों दिखाई दूंगा। और ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, एंड दिस वन इज ऑक्सीजन एटम। तो Si4 है हमारे पास, तो इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये है तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो इसी को मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, Si मेरे पास O ऐसी रहेगा, इससे माइनस आयन रहेगा, फिर मेरे पास ये मेरे पास O रहेगा, फिर ये मेरे पास, लाइन पर ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास O रहेगा, फिर से मेरे पास ये वाला O रहेगा, ठीक है। कितने होगा, सब पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, सब पे क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो, है ना। अब क्या होगा, देखो लाइन पे ध्यान देना से करके, इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, ठीक है, फिर इसको मिलाओ इससे, ओके सर, इसको मिला दो इससे, और फिर इसको मिला दो इससे, ऐसे करके, फिर इसको मिला दो इससे, ऐसे करके, फिर इसको मिला दो इससे, ऐसे करके, और ये आ गई मेरे पास सेकंड स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये वाली सेकंड है। अब क्या है कि इस सब का एक सुधरा हुआ रूप जो है यहाँ बना देता हूँ मैं, इन सब का सुधरा हुआ रूप वो जो है मैं यहाँ बना देता हूँ, लाइन पे ध्यान देना, कुछ इस टाइप से, ओके सर। ये एटम्स, ये जो मेरे पास ब्लैक गोला लूँगा ना मैं, ये सिलिकॉन वाला लूँगा, और बाकी मेरे पास ये वाला ऑक्सीजन, फिर मेरे पास ये वाला ऑक्सीजन, फिर मेरे पास ये वाला ऑक्सीजन, और डॉट 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 डॉट। आगे भैया यही स्ट्रक्चर काम में आएगी आपके, आगे यही स्ट्रक्चर काम में आने वाली है। इसको मैं बोल दूंगा माइनस माइनस माइनस, और सिलिकॉन पे भी क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा। तो ये हो गई मेरे पास थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रक्चर है। तो यहाँ लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ कौन सी स्ट्रक्चर बना दी बेटे मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, SiO4 4 माइनस आयन, ठीक है। ये जो मेरे पास मैंने ये जो लिखा है ना, ये बहुत काम की चीज़ लिखी हुई है, लाइन पे ध्यान देना। ये मैंने SI4 और यहाँ पे लिख दिया आप आयन, SI4 आयन,
क्योंकि भैया Si4 माइनस आयन की ये मैंने क्या बना दी, स्ट्रक्चर बना दी, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ मैं इसी का करूँगा। यही मेरे पास मूल इकाई हो गई है इस समय। हर कहीं अभी बहुत बड़े बड़े सिलिकेट्स आएंगे तो उन सिलिकेट की स्ट्रक्चर बनाते समय हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे, ये फोकस करना लाइन पे ठीक से। चलिए आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ Si4 माइनस आयन की संरचना हुई, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, आखिर जो Si4 जो होता है ना, Si4 जो होता है वो SiO4 माइनस आयन में कन्वर्ट क्यों होता है? हुआ ये बात भी तो जानने वाली है, सोचने वाली बात है कि यार जो Si4 होता है वो Si4 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सिलिकॉन जो होता है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। सो ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से यानी कि प्रत्येक ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और Si4 जो होता है वो Si4 माइनस आयन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूंगा, ध्यान पे लाइन पर ध्यान देना। देखो यही मैं समझा देता हूँ इसमें। चलिए मैं एक पॉइंट और दे दूँ, एक पॉइंट मैं और दे दूँ। सिलिकॉन का जो ऑक्टेट होता है ना, सिलिकॉन का ऑक्टेट वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। बट ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर, ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस कारण जो SiO4 होता है वो SiO4 माइनस आयन में, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये कुछ थ्योरी मेरे पास इस तरह से बनती है। अब इस पे लाइन पे ध्यान देना है, तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, और इसके बाद जो है मैं पढ़ाता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। चलिए हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइन पे ध्यान देना। यही वो चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ओके सर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, ओके ओके ओके। चलिए यानी कि सिलिकेट्स का वर्गीकरण अब पढ़ लेते हैं। तो भैया यानी कि इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, ऐसे लिख दो, इसे निम्न प्रकार, ठीक है सर, इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत, ओके ओके ओके, इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है मेरे दोस्तों, इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स, ओके ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। पहला क्या है? ऑर्थोसिलिकेट्स है। संरचना मैं पहले बना दूँ इसकी, जो हमने पढ़ी है ना ऊपर सबसे पहले, कि भैया बीच में मेरे पास ये रहेगा, तुम्हारे पास ब्लैक वाला मेरे पास सिलिकॉन होगा, और ये वाला क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये भी मेरे पास क्या होगा? ऑक्सीजन। पर आप लिख देना, क्योंकि टीचर लोग को बताना है कि इसमें सिलिकॉन कौन सा है और कार्बन कौन सा है। दिस वन माइनस 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 माइनस, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? यानी कि तो ये जो नॉर्मल होता है स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ Si4 माइनस आयन, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा है हमारा? ये जो है ऑर्थोसिलिकेट्स है। ये क्या चीज़ है बेटा? ये ऑर्थोसिलिकेट्स है, ठीक है। इस पर लाइन पे ध्यान देना, क्या है ये? ऑर्थोसिलिकेट्स, ठीक है। अब बात यह आती है कि परिभाषा कैसे लिखोगे। आप लिख सकते हो कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में अलग अलग टेट्राहेड्रल साइज की स्ट्रक्चर होती है,
और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के जो कोने होते हैं वो आपस में साझा नहीं करते, ये वाले कोने आपस में साझा नहीं करते हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ओके बेटे, इस प्रकार के, अरे बड़ा इजी है, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेट्स में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में अलग अलग, ठीक है, अलग 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 टेट्राहेड्रल, लाइन पे ध्यान देना क्योंकि यार पेपर में लिखा आना पड़ेगा ना, टेट्राहेड्रल क्या होती हैं संरचनाएं, टेट्राहेड्रल साइज की स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, ओके सर, ओके, होती हैं। और ये जो तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि ये चतुष्फलक जो होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, ये चतुष्फलक, ठीक है, एक दूसरे से कोनों का साझा नहीं करते हैं, कोनों का साझा नहीं करते हैं, कोनों का साझा नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए दूसरे टाइप का और देख लेते हैं हम। अब दूसरा नंबर हमारा आता है, लाइन पर जरा फास्टली देखना बेटे से करके, पायरो, सही है सर, सिलिकेट्स, ओके, नाम तो बड़ा शानदार है सर, कैसे सर काम भी शानदार है। देखो कुछ नहीं होता, मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख दूँ, समझ जाओगे, यानी कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में, क्योंकि यार थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ओके ओके, सिलिकेट्स में बेटा दो चतुष्फलक इकाइयाँ जो होती हैं ना यार, दो चतुष्फलक इकाइयाँ, हाँ सर, दो चतुष्फलक इकाइयाँ एक ऑक्सीजन एटम द्वारा साझा करती हैं, यानी कि कोनों का साझा करती हैं। लाइन पे फोकस करें, कोनों का क्या करती हैं, साझा करती हैं, ओके ओके, साझा करती हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे Si2O7 6- आयन इकाई बनती है, ओके, इकाई बनती है। सर जल्दी बना दो, टाइम बहुत हो रहा है। अरे यार 1 मिनट देखो, इतनी जल्दी क्या है, क्या खाना पीना ना खा के आए हो, क्या खाना पीना खा के बैठे हो पढ़ने। ये मेरे पास क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, फिर से मेरे पास ऑक्सीजन, ले भैया ऑक्सीजन, फिर भैया ऑक्सीजन। अब ये जो मेरे पास हो जाएगा और भैया होना काफ़ी नहीं होता, फिर मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, इस टाइप से, फिर मेरे पास क्या जाएगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बैलेंस है, ये का है भैया, ये तो बैलेंस हुआ है, इससे इस पे माइनस मत ठोक दियो। तो जो मेरे पास इकाई बनी है वो कौन सी बनी है, Si2 और 1 2 3 4 5 6 7 O7 6- आयन, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसे, इसको पकड़ो, इसको ऐसे घुमा दो, और घुमा दिया भैया, लो ये आ गया, घुमा दिया, ये ब्लैक हुआ हमारा, सिलिकॉन आ गया, और ये जो हमारे पास है ये भी सिलिकॉन आ गया, बीच में हमने ऑक्सीजन डाल दिया, जे वाला, ठीक है। बाकी तो भैया तुम्हें पता ही है, खेल अब शुरू होता है, ऑक्सीजन, ठीक है भैया, ऑक्सीजन और हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, इस टाइप से, ओके ओके ओके। अब जो है एक इकाई ये वाली, फिर एक इकाई ये वाली, ऐसा लग रहा है, ऐसा गिनती पढ़ा रही हूँ हिंदी में, ये फिर मेरे पास ये, फिर मेरे पास ये, तो बेटा क्या बन गया हमारा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बन गई स्ट्रक्चर ऑफ Si2O7 6- आयन, ठीक है, ऐसे बनती है, ऐसे होता है, ऐसा हम कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, कर लोगे चीज़ को। अबे भैया ये तो पायरोसिलिकेट्स हो गए, जिसमें दो चतुष्फलक इकाइयों के कोनों ने ऑक्सीजन एटम द्वारा साझा करा और Si2O7 6- इकाई बना डाली, ऐसे बन जाती है। बनाओ जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्टली इसका ले लिया होगा। अब इसके बाद साइक्लिक आ जाते हैं, साइक्लिक, अरे क्या बात है यार, उसको भी देख लेते हैं। जब इतना देख लिया है तो साइक्लिक से क्यों डरना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब साइक्लिक पढ़ लेते हैं साहब, ये साइक्लिक क्या करता है, वो भी हम देख लेते हैं भैया। डाल दो हेडिंग साइक्लिक सिलिकेट्स, 3rd नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है, 3rd नंबर आ गया साइक्लिक सिलिकेट्स, ओके, साइक्लिक सिलिकेट्स। चलिए साहब, अब साइक्लिक सिलिकेट्स की क्या बात है, पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं। इस प्रकार के सिलिकेट्स में चतुष्फलक के, यानी कि एक चतुष्फलक इकाई के 2 ऑक्सीजन एटम,
ठीक है, दो चतुष्फलक इकाई के कोनों के साथ संयोग करते हैं। मैंने बोला कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में प्रत्येक चतुष्फलक इकाई, ध्यान देना, प्रत्येक चतुष्फलक इकाई के दोनों ऑक्सीजन एटम दो चतुष्फलक इकाइयों के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। यानी कि इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ओके सर, इस प्रकार के काय में बेटे, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ओके, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, ठीक है भैया, इस प्रकार के सिलिकेट्स में, यानी कि एक चतुष्फलक इकाई का, एक चतुष्फलक, ठीक है, एक चतुष्फलक इकाई का, ठीक है भैया, एक चतुष्फलक इकाई का कौन सा एटम, एक चतुष्फलक इकाई का के दो ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, दो अन्य चतुष्फलक इकाई के साथ, चतुष्फलक, ओके, चतुष्फलक इकाई के साथ क्या करते हैं भैया, इकाई के साथ, हाँ, क्या करते हैं, साझा करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार बने सिलिकेटों का सूत्र, इस प्रकार बने, ठीक है बेटे, इस प्रकार बने सिलिकेट्स का जो फॉर्मूला आता है ना, वो ये वाला आता है, देखो, सिलिकेट्स, सिलिकेट्स का जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मतलब सूत्र जो होता है, वो होता है SiO3 और भायो 2N- होता है, ठीक है। बहुत है इतना यार, इसकी संरचना बड़ी अजीब सी बनती है, देखना ज़रा, बना के कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो, है भैया, अगर बन जाए तो मैं कोशिश कर लेता हूँ बनाने की, ना तो ना बने तो कोई बात ना भैया, देख लेते हैं फिर ये बना के, इसको बन जाएगी, डरो मत। देखो, सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग देखी होगी, सर हमने बेंजीन रिंग ना देखी, अब भैया मैंने तो देखी हो, ऐसे बनती है हमारी बेंजीन रिंग, ऐसे तो बनती है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें हमें लेना है, हमें इस कोने पर लेना है ब्लैक वाला सिलिकॉन, भैया, फिर इस कोने में भी क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, इस कोने में भी क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, दूसरा यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास, ऑक्सीजन आएगा, यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास, ऑक्सीजन। अब जो ये ब्लैक ब्लैक है ना, ब्लैक ब्लैक, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके सिलिकॉन होते हैं, और जो ये वाइट वाइट है, ये सब क्या हमारे पास ऑक्सीजन है। इन पर कोई माइनस नहीं आएगा, लेकिन इन पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑक्सीजन खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, इस पर कुछ नहीं आएगा, इस पे मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, इस पे मेरे पास क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन आएगा। अब क्या होगा, ऐसा होगा। अब ये यार संरचना बहुत ईजी है इसकी, आप जरा सीखो मुझसे सही करके बनाने, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे तुम सीख जाओगे, ठीक है। ये भैया, इस पर माइनस यहाँ लगा दो, फिर ऐसी ये वाली ये मिला दो इन दोनों को आपस में, इस पर माइनस से थोड़ा अंदर का लगा दो और ये कर दो, बाकी इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, ठीक है। 3 इकाई यहाँ पर मिला दी मैंने, 3 इकाई यहाँ मिला दी, यानी कि ऑक्सीजन के दो जो ऑक्सीजन परमाणु का जो वो होता है ना, यानी कि एक चतुष्फलक इकाई का 2 ऑक्सीजन परमाणु 2 चतुष्फलक के साथ संयोग करते हैं, मतलब साझा करते हैं, तब जाके ये बनता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, ये बनाई है Si3O9, ठीक है, और 6- आयन, ठीक है, 6- आयन, ठीक है, की संरचना बना दी मैंने ये, ठीक है, ओके। तो डर तो नहीं लग रहा इसको देख के भैया, अरे सिंपल सी है, आराम से कवर कर लोगे। अच्छा ठीक है, एक और बनाता हूँ थोड़ी बड़ी सी, यार वो कैसे बनेगी, बड़ी लंबी चौड़ी आ गई यार, दूसरा बड़ा जान आफत में, चलिए बना के देखते ही, हाँ यही बना के देखता हूँ। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, फिर यहाँ भी मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, और फिर यहाँ भी मैं ब्लैक ब्लैक, सब सिलिकॉन बनाया मैंने, हर कोने पे हमारा सिलिकॉन हैगा, ठीक है, यहाँ भी हर कोने पे हमारा सिलिकॉन हैगा, यहाँ भी। अब क्या है कि यहाँ मैं डाल दूँगा लाइन पे, ध्यान देना, यहाँ मैंने ऑक्सीजन डाला, यहाँ मैंने ऑक्सीजन, इन पे कोई माइनस नहीं आएगा, यहाँ मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ भी मैंने क्या करा, ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ भी क्या डाल दिया, ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या डाल दिया मैंने, ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। बाकी सब में क्या कर दोगे आप, सब में भैया यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ भी क्या कर दोगे, ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। यानी कि इससे मिला के ये ज़्यादा दूर मत लगाना, और ये वाली सही आ रही है। अब देखो मिला दो इनसे, ऐसा करके ये मिला दो, फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, यार ऐसे बनता लो, इसको इससे मिला दो, ठीक है, फिर इसको इससे मिला दो। यार तुमसे समझते हो डिफ़िकल्ट है, ये कहाँ डिफ़िकल्ट है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है यार। परेशान तो नहीं हो रहे आप लंबे लेक्चर से, या क्या करूँ यार, देखो मैं इतना सिखा रहा हूँ तुम्हें, कोई मैं अपने पास से देखो
ये बिना देखे बना रहा हूँ मैं भी, तो बहुत टाइम लगता है यार। ये देखो, ये देखो, ये आज तो ये चांद तारे मैंने बना दिए तुम्हें, कल को तुम ये चांद तारे लाओगे मेरे लिए तोड़ के, ठीक है। मैंने बना दिया, तुम तोड़ रही हो। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास संरचना हो गई ये Si4O18, ठीक है, और भैया 12 माइनस आयन की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसकी बन गई है। और बाकी सब पे सब माइनस लगाओ, माइनस माइनस भूल ना जाना, बोला साहब ये भूलना मत भैया, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस 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 माइनस। और भैया होशो हवास में लगाना माइनस चिन्ह, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो ना बीच में, जो ये ढोलक है कि बीच में ये इन पे कुछ माइनस नहीं आने वाला, क्योंकि ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है तुम्हारे पास किसकी, साइक्लिक सिलिकेट्स की। हरा भैया, और ये कर लो का 3 हो गए पूरे, अब चौथा आ गया हमारा चैन सिलिकेट्स। और भैया यार चैन सिलिकेट्स का जो है ना थोड़े से बड़े बड़े डायग्राम है, इसलिए इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, फास्टली ले लिया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको इरेज पक्का। चलिए सर हटा दो फिर इसको। ओके सर, ओके यार चैन सिलिकेट आ गए, सोचने वाली बात है यार, चैन सिलिकेट्स आ गए इतनी जल्दी हैं भैया। चैन सिलिकेट्स होते हैं 2 प्रकार के, डालो जरा बेटा हेडिंग, चौथा नंबर आ गया मेरे पास चैन सिलिकेट्स, ठीक है। चलिए डाल दिया हेडिंग मैंने चैन सिलिकेट्स। ओके सर मैंने डाल दिया हेडिंग चैन सिलिकेट्स, ठीक है। अब देखो 2 प्रकार के होते हैं, लिख दूँ, लिख दे रहे हैं भैया, तो लाइन पे फोकस करना। चैन सिलिकेट्स जो होते हैं ना, चैन सिलिकेट्स बेचारे वो 2 प्रकार के होते हैं, चैन सिलिकेट्स 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मेरे साथ साथ बनाना। पहला जो होता है ना, पहला जो नंबर आता है वो आता है बेटा सिंगल, ठीक है, हम सब लोग सिंगल ही हैं, सिंगल सिलिकेट्स, सिंगल चैन सिलिकेट्स। ओके चलिए, सिंगल चैन सिलिकेट्स, ठीक है सर, सिंगल चैन सिलिकेट्स, ठीक है। बना दो सर, आप कैसे बनाओगे सिंगल चैन सिलिकेट्स के बारे में सर बताओ थोड़ा सा, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। संरचना बना दे दिया हूँ डायरेक्टली, ठीक है। देखो तो सबसे पहले पहाड़ देखें, पहाड़, ये वाले पहाड़, ये वाले पहाड़, बस बन गई संरचना, बन गई यार। ये तो हंसते हंसते बना लोगे आप, हंसते हंसते जिसको आप डिफिकल्ट समझते हो, रियलिटी में वो बहुत इजी होता है। बीच में हमारा ऑक्सीजन घुस जाता है आके, इस पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये बैलेंस है ये वाला, इस पर ये माइनस नहीं आएगा, लेकिन दूसरा इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इन सब पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या है बेचारा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, ठीक है सर, मैं लगा दूंगा एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन और कहाँ लगाओगे सर आप, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो सर, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। इस टाइप से ऑक्सीजन लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ये सिलिकॉन है, काला वाला सिलिकॉन नहीं है वाला, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ठीक है, ऐसे इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। और ये बेटा होल एन होता है, तो ध्यान देना लाइन पे ऐसा करके बना देना होगा, ये इस टाइप से भी कर देना ही आओ, ये आओ बहुत लंबी संरचना बढ़ती है ये वाली। तो ये जो मेरे पास संरचना है ना, ये है स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल चैन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैं दे रहा हूँ SiO3 2 माइनस आयन का होल N, ठीक है, की स्ट्रक्चर बना दी मैंने ये वाली। चलिए और देखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर जो मेरे पास आता है ना, तो दूसरा नंबर मेरे पास आता है, इसका जो दूसरा नंबर आता है वो आता है डबल, कौन सा वाला, डबल, यानी कि सेकंड नंबर, पहला नंबर हो गया, इसका सेकंड नंबर आता है डबल DOUVL, डबल चैन सिलिकेट्स, ओके सिलिकेट्स। चलिए सर डबल चैन सिलिकेट बना दे रहा हूँ मैं, बनाने फिर संरचना इसकी भी, अरे बन जाएगी, ज़्यादा हार्ड ना। देखो आपने कभी बेंजीन टाइप की पढ़ी होगी संरचना, पढ़ी है ना बेंजीन, ओके यार, एक बोर्ड पे एक ही बार में इतना जो है आ रहा है, इस टाइप की संरचना पढ़ी होंगी आपने बेंजीन की। ये फिर ऐसे ही इस कोने से लगा दो, ये पढ़ी होंगी आपने, फिर ऐसे इस कोने से लगा दो, ये ठीक है। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुम सोचते हो ना डिफिकल्ट है, वो इजी पॉइंट होता है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है, मैंने बना दिया ये। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान देना, हर एक कोने पे आपको सिलिकॉन रखना है, लाइन पे फोकस करना, हर एक कोने पे सिलिकॉन, अगर बनाना चाह रहे हो तो हर एक कोने पे सिलिकॉन रखना है आपको, हर एक कोने पे सिलिकॉन रखना है, हर एक कोने पर सिलिकॉन रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों।
हर एक कोने पर ये। और भैया बीच में हमारा तो पता ही है तुम्हें, यहाँ पे ऑक्सीजन घुसेगा ही घुसेगा। ये ऑक्सीजन घुसा, ये फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये गया, अल्लाह भैया, फिर ये भी आया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया ऑक्सीजन, फिर ये आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, इन सब पे ना माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस। ठीक है, बाकी इस पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इन सब पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ठीक है, सब पे माइनस लगा रहा हूँ तुम। ओके ओके ओके, बाकी हमारा बीज वाला इन पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ माइनस लगा लो, कहीं भूल जाए यार बाद में, यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ सब पे माइनस लगाओ, इन पे ये सब पे माइनस लगाना आप। ठीक है, ऑक्सीजन पे नहीं आएगा। इसकी ऑक्सीजन ले लो, ये वाला ले लो एक ऑक्सीजन, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा, और फिर हमारा यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा। अब मिला दो इसको, लो साहब, इससे मिला दिया मैंने इसको, एक इकाई मेरी ये बन गई। फिर भैया इसको इससे मिला दो, इकाई मेरी ये बन गई। फिर इससे इसको मिला दो, इकाई मेरी ये बन गई। फिर इससे इसको मिला दो। फिर भैया इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा इधर को लेके ऐसा करके इसको इससे मिला दो, ऐसा करके ये। फिर इसको भैया इससे मिला दो, फिर इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। ठीक है, फिर ऐसे इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, फिर इसको जो है इससे मिला दो। ठीक है, इस टाइप से बन जाता है। लो साहब, और बीच में जो ये है ना मेरे पास, ये ब्लू वाला है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये ब्लैक नहीं है, ये कौन सा बेटा, ब्लू वाला है ये। ठीक है, तो इन सब पे क्या होगा, माइनस 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 आ जाएगा सब पे। तो ये है बेटा तुम्हारे पास संरचना जो मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये संरचना बनाई है मैंने SI4, लाइन पे ध्यान देना, SI4 और O11 6 माइनस आयन का होल एन। और मेरे दोस्तों मैं तुम्हें एक बार बता दूं आओ कि जो स्ट्रक्चर है, की संरचना है ये वाली। ठीक है, कि संरचना। ओके, अब एक बात तो मैं खा दूँ तो थोड़ा सा ना देखो, ये जो है ना, ये एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब क्या है कि आप आगे को बढ़ाओगे कहानी। ठीक है, ये कहानी आप आगे को बढ़ा सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये भैया बहुलक टाइप का है, तो ये कहानी क्या करोगे आप, थोड़ी सी आगे को बढ़ाओगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसे बढ़ा देना आपको ये। तो ये कौन सा बन गया मेरे पास, ये चैन सिलिकेट्स हो गए, दो प्रकार के, एक सिंगल चैन सिलिकेट्स बना दिए मैंने, और एक क्या बना दिया मैंने, डबल चैन सिलिकेट्स। तो स्ट्रक्चर ये है SiO3 2 माइनस आयन का होल एन की, और ये क्या SiO11 6 माइनस एन की संरचना। तो आराम से आप कवर कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना फ़ायदा होगा। कुछ छूट गया ना संरचना में तो आप बना लेना, कुछ छूट गया हो संरचना में तो क्या करोगे आप, बना लियो उस चीज़ को। ठीक है, ऐसे ये रह गया हमारा, फिर ये रह गया हमारा। ठीक है, और फिर ये हमारा रह गया, इस टाइप से जो कुछ भी छूट रहा हो आपका, ये हमारा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा छूटेगा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। और बेटा और बताओ बेटा, और बताओ, ये रह गया हमारा यहाँ पर, ये रह गया हमारा। ठीक है, ऐसे ये हमारा रह गया यहाँ पर, ये हमारा रह गया, ऐसा है इस टाइप से। तो अब जो है हमारी परफेक्टली संरचना बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो आराम से बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो कोई बॉन्ड रह गया तो बना लियो और खुद लगा लो अपना। इतना तो खुद 5th सेमेस्टर में हो, तुम तो कहीं लोगे, कर लोगे नहीं इतना। चलिए इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, और इसके बाद में जो हूँ मैं करवाने वाला हूँ आपको 5वां। और 5वां कौन सा है भैया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना, वो तो छोटा सा ही है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। ठीक है, ठीक है, चलो डाल दो 5वां नंबर और एक, बस 5वां नंबर और रह गया। उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, फ्रेमवर्क। ठीक है सर, फ्रेमवर्क सिलिकेट्स बोल देते हैं इसको, कभी कभी फ्रेमवर्क सिलिकेट्स बोल देते हैं, या इसको मैं बोलता हूँ 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, ऐसे ही बोलते हैं इसको हम, सिलिकेट्स। ओके, यानी कि फ्रेमवर्क सिलिकेट्स या 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। ओके, तो ये कब बनता है, यानी कि यह सिलिकेट्स जो होता है वो तब बनता है जब जो हमारी इकाई होती है ना, जो मूल इकाई है, चतुष्फलकीय इकाई है, उसके चारों के चारों हाइड्रोजन, चारों के चारों ऑक्सीजन एटम साझा करते हैं। ठीक है, यानी कि यह सिलिकेट्स, ठीक है, यह सिलिकेट्स जो इकाई है हमारी कौन सी, SiR4 4 माइनस आयन इकाई के चारों ऑक्सीजन एटम, चारों, ठीक है सर, ऑक्सीजन एटम के साझे द्वारा बनता है, साझे द्वारा बनता है। नॉर्मल फॉर्मूला इसका बेटा, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र इसका SiO2 का होल एन होता है।
होल एन होता है। चलिए बना के देखते हैं। हर ए सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा दो ऐसे ऊपर को ये ठीक है। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये। ठीक है, फिर मेरे पास ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, फिर मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये। तो ये क्या हो गया बेटे मेरे पास, ये बन तो गया। अब क्या है इसमें यार, ये क्या ये नहीं बना पाओगे यार, ये सिंपल सा वो है यार, इसको बोलते हैं हम फ्रेमवर्क या 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। ठीक है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। ओके, चलिए साहब, एक और आता है सीट, 6वां नंबर आता है तुम्हारे पास सीट सिलिकेट्स। भैया बहुत बुरी संरचना है, वो आप खुद से बना लियो वरना छोड़ दो, 5 काफ़ी है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।